अब अपने लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि ए मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट एट ए सर्टेन एंगल ऑन एन इक्विलेटर प्रिज्म। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। ये इक्विलेटर प्लेन दे रखा है, तो मतलब ए कितना हो गया हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, अब इस पे ये आगे इंसिडेंट हो रही किसी एंगल पे और ये मिनिमम डेविएशन शो कर रही है, तो क्या होगा हमारे पास जो आई होगा वो किसके बराबर होगा, ई के बराबर। ये R1 मान लेता हूं मैं, ये R2 मान लेते हैं। ठीक है, तो मिनिमम डेविएशन हमें बताना है, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो डेल्टा एम अगर मैं लिखूं तो आप क्या लिखोगे, आई प्लस ई माइनस का ए। ठीक है, या डेल्टा एम इक्वल टू आप लिखोगे 2i माइनस ए। अब डेल्टा एम अपने लोगों को पता करना है, तो इसको के लिए क्या लिखेंगे, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2। तो ये हमें कितना दे रखा है, √3 साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, और ये कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री। सही है, तो इसको अपन लोग लिख लेते हैं इधर, इसको इधर लेके आओ तो कितना हो जाएगा, ये √3/2 साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। ठीक है, अब ये हमारे पास कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो इसको लिख लेते हैं अपने लोग, ये कितना आ गया π/3। ये कितना है, 60 डिग्री के फॉर्म में लिख लेते हैं, पाई का यूज नहीं करेंगे। ये कितना है 60 डिग्री, और ए कितना हमारे पास 60 डिग्री डेल्टा एम बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 120, और तो डेल्टा एम आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हमसे बोला जा रहा है कि आई एंगल ऑफ इंसिडेंस यूज करना है, तो इसको यूज कर लेते हैं इस वाली इक्वेशन को। तो आप लिखोगे डेल्टा एम इक्वल टू 2i माइनस ए, तो 60 इक्वल टू 2i माइनस 60, तो i इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, यहां से 60 डिग्री आ गया। यही आंसर है। आंसर कौन सा हो गया अपने पास, सेकंड। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, देखो 25 जो क्वेश्चन है ये सेम वही क्वेश्चन है जो अपने लोगों ने स्टेज 3 में डिस्कस करा है। ठीक है, स्टेज 3 का क्वेश्चन नंबर 6 ये सेम है। तो ये क्या है, स्टेज 3 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये सेम है, तो इसका आंसर कितना है, आंसर है 3D, मतलब आंसर हो जाएगा फर्स्ट। कितना आता है ये, 3D फील्ड ऑफ व्यू का क्वेश्चन है ये। आंसर कौन सा है, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं। 26 बोल रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एंड द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस कॉम्बिनेशन शोन इन फिगर। तो क्या क्या हमें दे रखा है लेंस कॉम्बिनेशन, एक तो ये कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, एक ये कॉनकेव लेंस दे रखा है। ठीक है, और इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस दे रखी है ये 2 सेंटीमीटर दे रखी है यहां से। ठीक, F1 हमें कितना दे रखा है, +5 सेंटीमीटर, F2 कितना दे रखा है, -5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऑब्जेक्ट रखा है यहां पे कहीं, ये डिस्टेंस हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो अब हमसे ये बोल रहा है व्हाट इज द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस कॉम्बिनेशन एज शोन इन फिगर। तो सिंपल सा वही फार्मूला लगाना है, पहले इसके लिए सॉल्व करेंगे, जो इमेज बनेगी उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो उसके लिए लगा लेते हैं। पहले F1 की बात कर लेते हैं। तो 1/F1 इक्वल टू आप लिखोगे 1/B1 माइनस का 1/U1, तो 1/5 1/B1 प्लस 1/20। सही लिखा ये। तो अब इसको लिख लेते हैं, जो जहां पे इमेज बनेगी B1 इक्वल टू आ जाएगा 1/5 माइनस का 1/20। ठीक है, तो 1/B1 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 - 3 डिवाइड बाई 20। ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है। 4 - 1 आएगा, ये कितना आएगा, 4 - 1।
तो B1 हमारे पास कितना आ गया 20/3, पॉजिटिव में आ रहा है। तो ये 20/3 जो है, अब ये 2 सेंटीमीटर से तो ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो इसके लिए इमेज बनी कहीं यहां पे, ये मैं बोल देता हूं B1। अब ये किसका काम करेगी, U2 का काम करेगी। तो मैं U2 अगर लिखूं तो U2 कितना होगा 20/3 माइनस का 2, तो आपने U2 लिखा, ये कितना हो गया 6, 14/3 आ गया, ठीक है। अब इसकी इमेज लिख लेते हैं, इसके लिए लगो फार्मूला। तो 1/F2 इक्वल टू 1/B2 माइनस का 1/U2 लिखोगे। तो ये हमें कितना दे रखा है, माइनस का 1/5, ठीक है, इक्वल टू 1/B2, ये तो सेम इधर ही आएगा 3/14, ठीक है। तो अब इसको ले आओ, 1/B2 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1/5 प्लस का 3/14, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 1/B2 अगर लिखूं तो 14×5 = 70, ये कितना आएगा हमारे पास, इसका एलसीएम ले लो, यहां पे आ जाएगा ये 14 और इधर ले लेते हैं अपने लोग, तो कितना आ जाएगा, ये 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 15, नीचे कितना आ जाएगा 70। तो 1/B2 कितना आ गया हमारे पास, प्लस का 1/70, ठीक है। तो अपना आंसर कौन सा हो गया, आंसर आ गया 4th, ठीक है। राइट में प्लस आ रहा है तो मतलब राइट में मिलेगी, और कहां से मिलेगी हमें, B से 40 सेंटीमीटर, ये पॉइंट B है, ठीक है। ये A आ गया, ये B आ गया, तो इमेज कहीं हमें यहां मिलेगी आगे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोला, ए प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ f2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, रेडियस ऑफ कर्वेचर फिट एग्जैक्टली इनटू ए प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, प्लानो कॉन्केव लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर r, देयर प्लेन सरफेस आर पैरेलल टू ईच अदर। ये क्वेश्चन तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। ये मैं आपको भी बता रहा हूं कहां पे सॉल्व करा है। ये स्टेज 4th का पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। चलो एक बार तब भी मैं लिख देता हूं। तो जैसे मान लो ये क्या है हमारे पास, ये प्लेनो कॉन्केव लेंस है और इसमें क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस फिट कर दिया है, ठीक है। तो इसकी फोकल लेंथ मान लेते हैं हम लोग f1, इसकी मान लेते हैं f2। तो आप f जो लिखोगे वो लिखा जाएगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब इसके लिए जो लिखा जाएगा f, वो कितना लिखा जाएगा, म्यू माइनस कितना दे रखा है इसके लिए, प्लानो कॉन्केव लेंस f1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का r आ जाएगा, ये f1 हो गया, f2 के लिए आप लिखोगे 1/f2, तो आ जाएगा μ2 - 1, और ये प्लानो कॉन्केव है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, तो ये इस तरीके से है। तो ये आएगा हमारे पास r आ जाएगा। अब इसको वैल्यू यहां पुट कर देना, तो हमारे पास जो फोकस बनेगा 1/f इक्वल टू आ जाएगा, क्या बोला है इसने, द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। तो ये जो रिलेशन बनेगा ये बनेगा μ2 - μ1 डिवाइड बाई r बनेगा। अब इसका उल्टा कर लेंगे तो जो फोकस आ जाएगा हमारे पास f, वो आ जाएगा r μ2 - μ1। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th। चलो आगे बात कर लेते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोला, फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज यूजिंग बाय कॉन्वेक्स लेंस इज शोन। अभी बोला, इफ द होल सेटअप इमर्ज्ड इन ए वाटर विदाउट डिस्टर्बिंग द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन पोजीशन, व्हाट विल वन ऑब्जर्व ऑन स्क्रीन। देखो क्या होगा इससे, जब आप फोकस की बात करोगे तो 1/f इक्वल टू लिखा जाएगा म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग माइनस का 1, तो 1/r1 माइनस का 1/r2 लिखते हैं। जैसे इसको आपने किसी मीडियम में रखा तो ये जो फोकस है ये चेंज हो जाएगा,
तो क्या होगा, वहां पे इमेज बनेगी नहीं, तो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा आ जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा थर्ड। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 बोला एन अपराइट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वर्जेंट लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ए कन्वर्जेंट मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस, द पोजीशन एंड साइज विल बी। देखो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर तो गलत है, ठीक है, ये बोनस क्वेश्चन है। तो एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, एक कन्वर्जेंट लेंस है, तो इसकी फोकस हमें कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां से ये कन्वर्जेंट मिरर है यहां पे, तो इसकी फोकल लेंथ हमें कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। अब इससे जो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ये 60। इसको अलग बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा, इधर बनाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 29, इसको उधर बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। तो क्वेश्चन नंबर 29 ये क्या बोल रहा है, एक हमारे पास कन्वर्जेंट लेंस है और इसका हमें फोकस कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां से 60 सेंटीमीटर दूरी पे एक ये कॉनकेव मिरर है, कन्वर्जेंट मिरर मतलब कॉनकेव मिरर है, ठीक है। और इसका फोकस कितना हमें दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। और ये जो ऑब्जेक्ट रखा है यहां से, ये कितने पे रखा है, ये जो डिस्टेंस है ये 40 सेंटीमीटर है। तो इसको अगर हम लोग सीधे सीधे सॉल्व करें, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस हो गई ये कितना हो गया, 2f। तो इसकी इमेज कहां बनेगी, 2f पे बनेगी, यहां पे नहीं बनेगी। तो ये भी डिस्टेंस कहां बने, इमेज कहां बनेगी, 40 सेंटीमीटर पे। ये डिस्टेंस कितनी बची, 20। ये कितना हो गया, r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2f। तो r इक्वल टू कितना आ गया, 2 इंटू 20 कितना आ गया, 40 आ गया। नहीं, r इक्वल टू 2 इंटू 10 तो कितना आएगा, ये 20 सेंटीमीटर। इसकी इमेज इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, ठीक है। फिर यहां से क्या होगा हमारे पास, तो अब ये बोला था पोजीशन एंड साइज ऑफ फाइनल इमेज, तो ये बनेगी 40 सेंटीमीटर पे, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वर्जेंट लेंस एंड सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 और इसमें क्या लिखा है, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वर्जेंट मिरर सेम साइज एज सेम ऑब्जेक्ट। तो ये तो फोर्थ आंसर आना चाहिए। और ये बोला 40 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वर्जेंट मिरर सेम साइज एज सेम ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास अभी इमेज कहां पे आ गई, ये ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास, मतलब पहले ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, फिर ये मान लो I1 इमेज बनी, फिर यहां से ये रेज गई, अब ये इस पे नॉर्मल आएंगे ऐसे करके, ठीक है। और नॉर्मल आने के बाद क्या होगा, ये यहां से रिफ्लेक्ट होंगी, तो ये हमारे पास इमेज बन गई, ठीक है। अब इससे ये फिर आएगी, फिर ये किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब ऑब्जेक्ट के बाद ये इमेज फिर यहां पे बनेगी हमारे पास फाइनल, ये बनेगी I2, ये हमारे पास फाइनल इमेज होगी।
समझ गए? तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये 40 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वर्जेंट लेंस एंड इज ऑफ सेम साइज। तो ये तो आंसर इसमें है नहीं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है इन फिगर द ऑप्टिकल फाइबर लेंथ। तो क्या एक ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है, और ये इस तरीके से है और आगे चलती जा रही है। तो क्या यहां से कोई ये एंगल पे इंसिडेंट होती है, फिर ये ऐसे रिफ्रैक्ट होगी, और ये थोड़ा सा बड़ा बन गया, इसको सही से बनाते हैं। ये मान लेते हैं यहां पे ये रेज इंसिडेंट हुई किस पे, 40 एंगल पे, ठीक है, और ये जो एंगल है फिर ये ऐसे जाएगी और फिर ये ऐसे आएगी इस तरीके से, फिर ऐसे आएगी। हमसे बोल क्या रहा है, इन फिगर द ऑप्टिकल फाइबर लेंथ। हमें लेंथ टोटल दे रखी है, यहां से जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, हमें 2 मीटर लॉन्ग दे रखी है, और जो डायामीटर है इसका d वो हमें कितना दे रखा है, 20 माइक्रोमीटर दे रखा है। तो इसको मैं d मान लेता हूं। अब होगा क्या, ये ऐसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करेगी ये, और ये इस तरीके से। तो अगर ये डिस्टेंस में x मान लेता हूं तो ये भी डिस्टेंस हमें कितनी माननी पड़ेगी, x होगी, क्योंकि बराबर एंगल होगा ये। ठीक है, ये एंगल हमारे पास कितना है, θ2। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ठीक है, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अपने पास और क्या क्या दिया हुआ है। अब ये बोल रहा है इफ ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट वन एंड ऑफ द फाइबर एट एन एंगल θ1। ठीक है, तो ये θ हमें दे रखा है, θ1 इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, एंड इट मेक एन बिफोर इमर्जिंग फ्रॉम द अदर एंड एंड इज क्लोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो क्या क्या हमें दे रखा है उसको लिख लेते हैं पहले। तो θ1 जो हमें दे रखा है, ये तो दे रखा है 40 डिग्री, d दे रखा है हमें कितना, 20 माइक्रोमीटर। ठीक है, और θ1 तो हमें दे ही रखा है, और वैल्यू हमें दे रखी है sin 40 की, ये कितना हमें दे रखा है, 0.64, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो पहले अपने लोग ये मैं d मान लेता हूं, तो x को सॉल्व करते हैं अपने लोग। ठीक है, θ2 तो अपने लोग निकाल लेंगे स्नेल लॉ लगा के। तो अगर मैं x अपने लोग किसी तरीके से फाइंड कर लें तो क्या लिखोगे आप, tan θ2 इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, d/x आ जाएगा। तो x जो हमें मिला वो कितना आ जाएगा, d अपॉन tan θ2, सिंपल सा ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें आगे क्या बात हो रही है, तो ये बोला है नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन विल टेक बिफोर द इमर्जिंग फ्रॉम द अदर एंड। तो देखो एक बार तो रिफ्लेक्शन यहां हुआ, एक बार रिफ्लेक्शन यहां हुआ, एक बार रिफ्लेक्शन यहां हुआ, फिर ऐसे होगा। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन अगर आप लिखोगे तो वो कैसे लिखा जाएगा, एक रिफ्लेक्शन में कितनी डिस्टेंस चल रहा है, ये x, दूसरे में कितना हो गया 2x, फिर तीसरे में कितना हो गया 3x, फिर आगे हो गया 4x। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन आप लिख दोगे सिंपल सा L अपॉन x। इसको सॉल्व कर लेना, L अपॉन d, और ये कितना आ जाएगा tan θ2। तो L अपॉन d tan θ2 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा, ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये नंबर जो बनेगा ये 5, 7 इसके आसपास आएगा। ठीक है, तो ये आंसर अपना कौन सा हो गया, आंसर आ गया सेकंड। ठीक है, इसमें स्नेल लॉ लगा देना आप लोग, और बाकी ये सब मैंने स्टेप लिख दिए। ठीक, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है
A convex lens of focal length 20 centimeter and a concave mirror with their principal axis along the same line and kept at 80 centimeter apart. The concave mirror is to right of convex lens. When an object is at a distance 30 centimeter from left of convex lens, its image remain at same position even if concave mirror is removed. ठीक है. The maximum distance of object for which this concave mirror by itself would produce a virtual image would be. देखो इसको बनाते हैं. क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं. ये क्या बोला, एक कॉन्वेक्स लेंस है तो क्वेश्चन नंबर 31, एक तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और यहां पे क्या है, एक राइट में क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है. अब इसका डेटा लिख लेते हैं, क्या बोल रहा है. एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, तो इसका जो फोकस दे रखा है ये हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है. एंड ए कॉनकेव मिरर हैविंग देयर प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग द सेम लाइन आर केप्ट 80 सेंटीमीटर अपार्ट. तो ये यहां से कितना है, ये 80 सेंटीमीटर हमें दे रखा है, ठीक है. द कॉनकेव मिरर इज टू राइट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ये इसके साथ में दे रखा है. अब ये बोला व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. यहां पे ये इमेज ऑब्जेक्ट रखा गया है कितने पे, यहां से ये है 30 सेंटीमीटर पे, ठीक है. अब ये बोला इट्स इमेज रिमेन एट द सेम पोजीशन इवन इफ कॉनकेव मिरर इज रिमूव्ड. समझ गए. तो अब हमें ये बताना है द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच दिस कॉनकेव मिरर बाय इटसेल्फ प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज वुड बी. तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे. पहले तो इससे अपने लोग ये लिख लेते हैं कि इमेज कहां बनेगी इस पे, ठीक है. तो 1/f इक्वल टू 1/b, ये आप लिख लो फॉर कॉन्वेक्स लेंस. 1/u लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा 1/20 इक्वल टू 1/b, हमें सॉल्व करना है, ये कितना आ जाएगा 1/30. तो आपने सॉल्व करा 1/b 1/20 माइनस का 1/30, तो 1/b कितना आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा 3 - 2 डिवाइड बाई 60. तो 1/b कितना आ गया, 1/60 आ गया. मतलब जो इमेज बन रही है वो यहां से कहां बन रही है, 60 सेंटीमीटर पे बन रही है. यहां पे कहां पे बन रही है, ये 60 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है. ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, या एक काम करो यहां लिख लेते हैं, जो ये हमें दे रखा है. अब ये बोला था मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच दिस कॉनकेव मिरर बाय इटसेल्फ प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज वुड बी. तो हमारे पास ये b कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर आ गया. अब ये बोला कि जो अगर मैं इसको हटा दूं तो हमारे पास जो इमेज है, ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा है इट्स इमेज रिमेन एट सेम पोजीशन इफ कॉनकेव मिरर इज रिमूव. तो ये क्या आना चाहिए हमारे पास, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आना चाहिए. तो ये आपने कितना लिखा 20 सेंटीमीटर, ठीक है. तो इसका जो रेडियस आ गया वो कितना आ गया 20 सेंटीमीटर आ गया. यहां लिख देता हूं मैं आपको. तो जो r आएगा वो कितना हो जाएगा 80 - 60, कितना आ गया, ये 20 सेंटीमीटर आ गया. तो इसका फोकस कितना आ गया r/2, तो ये 10 सेंटीमीटर आ गया. अब अपन लोग जानते हैं अगर कोई कॉनकेव मिरर है ये इस तरीके से, और अगर ये फोकस है और ये पोल है, इसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज क्या बनती है, वर्चुअल बनती है. तो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो जाएगी फोकस और पोल के बीच में, तो ये कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है. तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका सेकंड, ठीक है. चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की. इसको रफ करते हैं.
क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखो ये क्या बोल रहा है, ए कॉनकेव मिरर फॉर फेस व्यू हैज ए फोकल लेंथ 0.4 मीटर। तो एक कॉनकेव मिरर है, इसका फोकस हमें दे रखा है 4 मीटर, ठीक है, 0.4 मीटर है ये। अब ये क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस एट विच यू होल्ड द मिरर यू फेस इन ऑर्डर टू सी यूर इमेज अपराइट विथ ए मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन की बात हो रही है, कितनी दूर हमें रखना है, ठीक है। तो m इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं मिरर के लिए, माइनस का b अपॉन u लिखते हैं, ठीक है। और ये हमें कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो इसको लिख लेते हैं अपने लोग। ये बनेगा एक मिनट को, कुछ गड़बड़ तो नहीं पढ़ लिया। ये कॉनकेव मिरर फेस व्यू हैज ए फोकल लेंथ 0.4, ये फोकस आ गया, तो ये डिस्टेंस मान लेता हूं मैं यहां से, ये अपन लोग u मान लेते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू सी अपराइट, तो हमें डिस्टेंस निकालनी है, मतलब u निकालना है। तो मैग्निफिकेशन मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये आप लिखोगे कितना आ जाएगा, f अपॉन f माइनस u। तो ये कितना आना चाहिए हमारे पास 5, और फोकस इसका कितना आएगा, नेगेटिव में आएगा हमारे पास। तो f जो है इसको मैं लिख लेता हूं कितना, 40 सेंटीमीटर। तो आपने इसको लिखा माइनस का 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी आ जाएगा -40, और u हमें पता करना है, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। देखो कितना आएगा ये, इसको इधर ले आओ, ये तो -200 हो गया, माइनस का 5u हो गया, माइनस का 40 हो गया। तो 5u इक्वल टू कितना आ गया, 160, और u इक्वल टू कितना आ जाएगा, 160, माइनस तो आएगा ही आएगा, और 5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 32 सेंटीमीटर, मतलब इधर ही रखना पड़ेगा। तो आंसर -32, मतलब या आंसर बात करें मीटर में तो u इक्वल टू कितना आएगा, 0.32 मीटर, ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर हो गया कौन सा, 4th। चलो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर प्रोड्यूस इमेज ऑफ सेम मैग्निफिकेशन, ठीक है, सेम मैग्निफिकेशन टू व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस टू डिस्टेंस x1 एंड x2 फ्रॉम लेंस। तो देखो क्या मतलब है, हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ हमें बताई रखी है, f इक्वल टू कितना है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो मैग्निफिकेशन है वो हमें +2 बोला गया है, ठीक है। अभी हमारे पास +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो पहले एक सिंपल सा केस लेके चलते हैं। m को अगर मैं लिखूं तो कितना लिखा जाएगा, b अपॉन u लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये बोला व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस x1 एंड x2, तो पहले अगर मैं इसकी रिलेशन की बात करूं तो 2 अगर आप लेके चलोगे तो आएगा b अपॉन u, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2u। पहली बात तो ये। अब -2 लेके चलोगे तो b अपॉन u, तो b इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2u, मतलब एक में तो बनेगा वर्चुअल और एक में बनेगा रियल, ठीक है। अब देखो सॉल्व करते हैं, तो 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन b माइनस का 1 अपॉन u, ठीक है। अब डिस्टेंस हमारे पास दी हुई है, तो एक को तो मैं मान लेता हूं इधर x1, फिर दूसरे को x2 मान लेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन f आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 2u प्लस का 1 अपॉन u, ठीक है। तो 1 अपॉन f इसके लिए लिख रहे हैं अपने लोग x1 के लिए, तो 1 अपॉन 2, ये 3/2 बनेगा, 3/2, एक मिनट को 3/2u बनेगा। तो u जो आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 2, नहीं इसको दोबारा लिख लो, तो पहले अपन लोग x1 मान लेते हैं, तो u कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का x1 आ गया, ठीक है। तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 2x1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू यहां रखते हैं। तो आप लिखोगे 1 अपॉन f
माइनस का 2x1, ठीक है, प्लस का 1/x1 आ जाएगा। तो 1/f आप लिखोगे 1 माइनस 2/2x1 आ गया। तो x1 कितना आ गया, f/2 आ गया माइनस का, ठीक है। एक तो ये कंडीशन आएगी। दूसरे वाले की बात कर लेते हैं। इसके लिए अगर आप लिखोगे तो इसके लिए मान लेता हूं मैं u कितना लिया है आपने, u इक्वल टू लेंगे कितना, -x2, क्यों इधर ही रखेंगे। तो 1/f इक्वल टू 1/b माइनस का 1/u। तो 1/f और ये कितना हो जाएगा, माइनस तो 2 है ही, माइनस का एक x और आ गया, तो कितना हो गया ये, प्लस का 2x1 आ गया, 2x2 आ गया, प्लस 1/x2 आ गया। तो 1/f ये कितना आ गया, 3/2x2 आ गया। तो x2 कितना आ गया, 3/2f आ गया, ठीक है। तो ये बोला है रेशियो निकालना है हमें। तो x1 x2 का ये सिंपल सा मतलब कितना आ रहा है, 3:1 आएगा हमारे पास। तो आंसर कौन सा आ गया, आंसर आ गया 3:1, आंसर आएगा सेकंड, ठीक है। एक मिनट रुको जरा, इसमें हमें दे रखा है कि जो x1 है वो x2 से ज्यादा है, ठीक है। तो x1 अगर x2 से ज्यादा है, अगर मान लो ये फोकस है, तो x2 अगर इधर होगा तो ये किसका काम करेगा, ये वर्चुअल के लिए आना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो यहां पे जो हमने x1 लिया है इसकी जगह पे आएगा x2, यहां पे x2 आएगा, यहां x2 आएगा और यहां पे x2 आ जाएगा, क्योंकि x1 हमें ज्यादा दे रखा है, ठीक है। तो ये x2 आ जाएगा। अब इसके लिए अगर आप बात करोगे तो यहां पे जो बनेगा इस पे तो रियल इमेज बनेगी हमारे पास, तो इसको x1 मानोगे, इसको x1, फिर ये x1 मानोगे और फिर ये x1। तो रेशियो आ जाएगा हमारे पास 3:1। इस चीज का ध्यान रखना, ये x2 हमारे पास कम दे रखा है, ये ज्यादा दे रखा है। तो इस पे अगर ये ज्यादा दे रखा है तो इस पे तो बनेगी हमारे पास रियल इमेज और उस पे बनेगी हमारे पास वर्चुअल इमेज, मतलब फोकस के आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सेकंड। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। 34 क्या बोल रहा है, ए थिन कॉन्वेक्स लेंस L रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज प्लेस्ड ऑन ए प्लेन मिरर व्हेन ए पिन इज प्लेस्ड एट ए सच दैट OA कितना दे रखा हमें, 8 सेंटीमीटर दे रखा। इट्स रियल इमेज इन्वर्टेड इन इज फॉर्म्ड एट A itself as shown in figure. When liquid of refractive index mu L is put between the lens and mirror, the pin has to be moved A such that OA dash equal to 20 centimeter to get the inverted real image, ठीक है। The value of mu1 निकाला। तो सिंपल सा इसमें वही लेंस मिरर वाले कॉन्सेप्ट लगाने हैं। इसके स्टेप बताता हूं मैं आपको। जैसे मान लो ये लेंस है, ठीक है। तो अब हमसे क्या बोल रहा है, ये थिन कॉन्वेक्स लेंस, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है वो तो हमें दे रखा है 1.5। तो इसकी जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट भी यहीं पे है और इमेज भी यहीं पे है, ठीक है। तो पहले अपने लोग एफ इक्विवेलेंट लिखते हैं। ये थिन कॉन्वेक्स लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दे रखा है प्लेस्ड यानी पिन इज प्लेस्ड एट ये इट्स रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड इटसेल्फ। तो इसका अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर r मान लूं, कितना मानोगे, r मान लेते हैं। तो इसके लिए अगर मैं फोकस लिखूं तो 1/f आप लिखोगे म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस का 1/r2। तो 1/f ये l लिख लेते हैं लेंस के लिए, ठीक है। तो म्यू माइनस 1 और ये कितना आ जाएगा, 2r आ जाएगा हमारे पास। तो या 1/f लिखूं तो ये 3/2 माइनस का 1 इंटू 2/r। तो फोकस तो fl का कितना आ गया, 1/r के बराबर आ गया, जो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, ठीक है। दूसरी बात देखो, अब ये जो हमारे पास है ये क्या है, मिरर है। तो इसका जो फोकस होगा fm ये कितना होगा, इनफाइनाइट। तो अगर इक्विवेलेंट लिखोगे f इक्विवेलेंट वो कितना आ जाएगा, 1/fm माइनस का 2fl लिखा जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। तो 1/f इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करूं तो आप लिखोगे ये तो कितना हो गया, इनफाइनाइट माइनस का 2/r ये आ गया। तो f इक्विवेलेंट हमें मिला 1/f इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, माइनस का 2/r, माइनस आ रहा है। और करता कैसे काम है, मिरर के जैसा काम करेगा ये।
तो ये किसके जगह कॉनकेव मिरर का काम करेगा। अब इमेज हमें कहां मिल रही है इसकी, ओ ए जो दे रखा है पहले केस में, ओ ए, ये अपने लोग कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं, केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट है। तो ये जो हमें डिस्टेंस दे रखी है ओ ए कितना 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो आप फॉर्मूला लगाओगे 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f इक्विवेलेंट, और ये कितना दे रखा है माइनस का 2/r, तो दोनों नेगेटिव में है, तो माइनस का 1/8 इक्वल टू माइनस का 2/r, तो कितना आ गया हमारे पास 2/8 2/r, तो r की वैल्यू मिल गई हमें 8 सेंटीमीटर आ गई। सही है, इतना सॉल्व हो गया। अब क्या बोल रहा है इसमें कि अब इसके बीच में क्या करा गया, कोई लिक्विड भर दिया गया है यहां पे, तो एक तो ये हमारे पास F1 हो गया, एक F2 हो जाएगा, और ये FM हो जाएगा। तो F2 को अगर मैं लिखूं तो 1/F2 अगर मैं लिखूं तो ये लिखा जाएगा μ2 माइनस 1/R1 माइनस का 1/R2 लिखेंगे। तो इसका R1 जो होगा वो कितना लिखा जाएगा, वो तो R के बराबर होगा, और जो R2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। सिंपल सा मतलब ये है। तो 1/F2 अगर मैं लिखता हूं तो ये तो लिख लो जो कितना हमें बोला गया μL है, ठीक है, μL माइनस 1, फिर R1 की बात करें तो ये आएगा माइनस में 1/R, दूसरा लिखा जाएगा इनफाइनाइट, तो 1/F2 जो आप लिखोगे तो आएगा माइनस μL माइनस 1 डिवाइड बाई R। सिंपल सा ये बन गया। अब इसको फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे अपन लोग, F इक्विवेलेंट लिखेंगे 1/F इक्विवेलेंट इक्वल टू, तो 1/FM माइनस का 2। अब ये लेंस कितने आ गए हमारे पास, एक लेंस तो ये है, एक लेंस ये है, तो दो का काम करेगा, तो यहां पर लिखा जाएगा 1/F1 प्लस 1/F2। सही है, इसको मैं लिख देता हूं, फिर इसके आगे आप सॉल्व कर लेना। 1/F इक्विवेलेंट आप लिखोगे तो 1/FM माइनस का 2, FL कितना है हमारे पास, जो फोकस आया हमारे पास वो कितना आ रहा है 1/F इक्विवेलेंट, मतलब पहले वाले का हमने जो लिखा था FL आ रहा है 1/R, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1/R प्लस ये कितना आएगा, ये माइनस में आएगा हमारे पास, ये आएगा माइनस का μ माइनस 1 डिवाइड बाई R। यहां तक आ गया। अब हमें क्या सॉल्व करना है, ये बोल रहा है कि जो इमेज बन रही है, जो इमेज बन रही है वो यहां बन रही है कहीं पे, और ये जो डिस्टेंस हमें दे रखी है ये कितनी दे रखी है 27 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आप वही फार्मूला लगाओगे 1/F इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/B प्लस 1/U, तो 1/F इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1/27 माइनस का 1/27, तो माइनस का 2/27 आ जाएगा। सही है, इसको यहां रख देना, ठीक है। ये FM कितना हो गया, ये तो कितना हो जाएगा हमारे पास FM, ये तो 0 हो जाएगा, इसको मैं काट देता हूं, ये कितना हो गया, ये तो 0 हो गया, ठीक है। इसको हटा के हम लोग क्या लिखेंगे 0 रखेंगे, तो ये बचा, इसको इसके इक्विवेलेंट रख देना, आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा 4/3 आएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सेकंड, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। ये क्या बोल रहा है, वन प्लानो कॉन्वेक्स एंड वन प्लानो कॉनकेव बट ऑफ डिफरेंट मटेरियल आर जॉइंट साइड बाई साइड एज शोन इन फिगर। तो ऐसा क्वेश्चन तो अभी अपन लोगों ने करा है। ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 27 ये एक ही जैसा है, ठीक है। जैसे ये हमें इसमें सिर्फ डायग्राम दे रखा है, पहले वाले क्वेश्चन में डायग्राम नहीं था, ये ऐसे है तो ये बना दिया है। तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर होगी तो इसकी भी एक रेडियस ऑफ कर्वेचर आर होगी। इसको मैं F1 लिख लेता हूं, इसको F2 लिख लेता हूं, तो 1/F1 आप लिखोगे μ1 माइनस आर, ठीक है। इसको लिख लेते हैं μ1 माइनस आर। अब मान लेते हम लोग इधर से इसको इंसिडेंट करेंगे रेज को, तो कितना आएगा 1/r। ये F1 मान लेता हूं, 1/F2 लिखोगे तो μ2 माइनस 1, ये कितना आएगा माइनस का 1/r, ठीक है। एक मिनट रुको जरा से, गड़बड़ कर दिया। तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r मान लेते हैं, तो 1/f आप लिखोगे, इधर से रह जाएगी μ माइनस 1 1/r। दूसरे के लिए लिखोगे F1 आ गया, F2 आप लिखोगे μ2 माइनस 1 माइनस का 1/r। अब हमसे बोल क्या रहा है, देन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो 1/F1 1/F2 μ1/r माइनस का 1/r माइनस का μ2/r प्लस का 1/r, ये कैंसिल हो गया। तो μ1 माइनस μ2 डिवाइड बाई r आ गया, तो 1/F इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास μ1 माइनस μ2 डिवाइड बाई r, तो F इक्विवेलेंट आ गया r/μ1 माइनस μ2। ये आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार कर चुके हम लोग, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। 36 क्या बोल रहा है, बोला है द ग्राफ shows the magnification m produced by a thin lens varies with image distance b. What is the focal length? Focal length of lens, तो क्या लिखेंगे अपन लोग, ये दिया हुआ है, ये हमें m है दिया हुआ और ये ग्राफ ऐसे है, यहां से यहां तक ये b है और ये डिस्टेंस हमें दे रखी है c, ठीक है, और ये डिस्टेंस हमें दे रखी है a। तो हमसे बोला व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ठीक है। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे अपने लोग। पहले मैं b की टर्म में अगर मैं लिखूं तो m इक्वल टू अपने लोग लिख सकते हैं 1 माइनस b/f, ठीक है। तो जब b a है तो इसको मैं मान लेता हूं m1, इसको मान लेता हूं मैं m2, तो m1 आप लिखोगे 1 माइनस a/f, पहली इक्वेशन आ गई। m2 आप लिखोगे 1 माइनस a प्लस b डिवाइड बाई f, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब ये क्या बोल रहा है, m2 माइनस m1, ये कितना दिया हुआ है c, तो m2 लिखते हैं 1 माइनस a प्लस b डिवाइड बाई f माइनस का 1 प्लस a/f, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये c बचा, इधर आएगा माइनस a/f माइनस का b/f प्लस a/f, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब फोकल लेंथ की बात करनी है हमें, तो माइनस आएगा, तो फोकल लेंथ लिख लो कितना आ जाएगा माइनस का b/c, ठीक है। अब इसमें हमें क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड लिखना है, तो कितना हो जाएगा b/c आ जाएगा, सिंपल सा।
एफ इक्वल टू कितना लेंगे, बी बाई सी। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया अपना, आंसर आ गया फोर्थ। बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर 37 की। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है ए कॉनकेव मिरर हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इट इज एट ए बॉटम ऑफ ग्लास दैट हैज वाटर फिल्ड अप टू 5 सेंटीमीटर। इफ ए स्मॉल पार्टिकल इज फ्लोटिंग ऑन सरफेस ऑफ वाटर, इट्स इमेज एज सीन फ्रॉम डायरेक्टली अबव द ग्लास इज एट डिस्टेंस d फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, द वैल्यू ऑफ d इज क्लोज टू। तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमको दे रखा है, यहां पे ये एक मिरर लगा रखा है। ठीक है, और इसमें जो वाटर वर्क फिल कर रखा है वो यहां तक कर रखा है। ये डिस्टेंस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है और इसका फोकस हमें दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका हमें r दे रखा है, वो हमें कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर। तो फोकस कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। तो पहले इससे इमेज लिख लेते, कहां बनेगी, 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। ठीक है, तो आपने लिखा 1/20, 1/b माइनस 1/5 आ गया। तो 1/b इक्वल टू आया माइनस का 20 प्लस का 1/5। सही है, अब इसको देखो b कितना आएगा हमारे पास, तो 1/b लिखोगे माइनस का 1/20 प्लस 4/20, ये आएगा हमारे पास। तो 1/b ये बनेगा कितना, 3/20 और b की वैल्यू आ गई 20/3। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है अपना। तो हमसे बोल क्या रहा है, इफ स्मॉल पार्टिकल इज फ्लोटिंग ऑन सरफेस ऑफ वाटर, इट्स इमेज एज सीन फ्रॉम डायरेक्टली अबव द ग्लास। यहां से देखेंगे तो इसकी इमेज हमारे पास ये पॉजिटिव आ रहा है, तो कहीं यहां कहीं बनती हुई दिखाई देगी इसे। ये कितना आ गया, 20/3। अब ऊपर से जब आप देखोगे तो कितना डेप्थ टोटल हो गई, 20/3 प्लस 5, और हम लोग लगाएंगे अब एपरेंट वाला, तो ये टोटल डिस्टेंस जो यहां से आएगी ये कितनी हो जाएगी, 5 प्लस 20/3। तो डी रियल लिख लेते हैं हम लोग, अगर इसको जो दिखाई देगा डी रियल की अगर मैं बात करूं तो 5 प्लस 20/3, तो ये 15 और 20, 35/3 दिखाई देगा ये। ठीक है, अब अपन लोग बात करते हैं, इट्स इमेज एज सीन फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, द वैल्यू ऑफ डी इज क्लोज। तो फिर वही फार्मूला लगाएंगे, डी एपरेंट अपॉन डी रियल इक्वल टू μ2 माइनस का μ1। सही है, तो डी एपरेंट की बात कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, 35/3 इंटू ये तो 1 हो गया, और ये 4 इंटू 3 यहां आ गया, ये कैंसिल हो गया, तो 35/4, ये कितना आएगा, 8 चौक 32, और ये कुछ आएगा 8.8 के समथिंग आ जाएगा ये। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा अपना, आंसर आ जाएगा 3rd। ठीक, चलो आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, इसको रफ करते हैं पहले।
क्वेश्चन नंबर 38। ये बोला ए ट्रांसपेरेंट क्यूब ऑफ साइड डी मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 is emerged in a liquid of refractive index μ1. A ray of light incident on face AB at an angle theta as shown. The total internal reflection take place at E. तो बना लेते हैं इसे। तो ये रेज मान लो यहां से इस तरीके से यहां कहीं आ गई, ठीक है, ये ऐसे होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये μ1 होगा, ये μ2 होगा, तो ये भी μ1 होगा इधर। तो ये रेज ऐसे गई, ये ऐसे आई, ये ऐसे आ गई, ठीक है। तो हमसे ये बोल रहा है द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस एट पॉइंट ई ऑन द फेस BC। तो ये B है, ये C है, ये A है, ये D है। तो अगर अपने लोग इसको क्रिटिकल एंगल मान लें तो ये अपने थीटा C होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा C हो जाएगा, और ये एंगल हमारे पास I आ जाएगा। इसी की बात हो रही है, थीटा की बात हो रही है। तो देखो कैसे लिखेंगे, μ2 साइन थीटा C इक्वल टू μ1 साइन 90 का, अभी 90 मान लेते हैं, तो साइन थीटा C आपने लिखा μ1 अपॉन μ2। अब मैं इसके लिए लिखता हूं, इसने लो अगर आप इस पे लगाओगे तो लिखा जाएगा μ1 साइन थीटा, ये कितना μ2, ठीक है, इक्वल टू μ2 साइन 90 माइनस थीटा C, लिख सकते हैं इसे। तो μ1 आ गया साइन थीटा, μ2 कॉस थीटा C हो जाएगा। अब ये हमारे पास साइन थीटा C है, तो अगर हम लोग फार्मूला लगा, पहले तो इसको लिख लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा μ2 अपॉन μ1 कॉस थीटा C। तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन थीटा इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा C लिख सकते हैं। तो साइन थीटा आपने लिखा μ2 अपॉन μ1 1 माइनस μ1 अपॉन μ2 का स्क्वायर, सिंपल सा ये लिखा जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो साइन थीटा अगर आप लिखोगे तो ये आ जाएगा μ2 अपॉन μ1 का स्क्वायर, और ये तो 1 हो जाएगा, ये बना हमारे पास। तो थीटा जो आएगा वो आ जाएगा साइन इनवर्स μ2 स्क्वायर μ1 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब ये आ गया। अब ये बात हो रही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या होगा, जैसे मैं ये थीटा बढ़ाऊंगा, समझ गए, तो R भी बढ़ेगा, और अगर जब R बढ़ेगा तो क्या होगा, ये अपने लोग ये बोले 90 माइनस थीटा C, इसको ऐसे लिख लो समझने के लिए। ये R1 मान लेता हूं मैं, ये R2 मान लेते हैं। आपने थीटा को इंक्रीज करा तो R भी इंक्रीज हुआ, R1, तो R2 क्या होगा, ये डिक्रीज होगा, और अगर डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा नहीं। तो हमारे पास क्या आएगा, जो थीटा है जो हमने निकाला है, इससे क्या आना चाहिए, हमारे पास कम आना चाहिए। तो थीटा आप लिखोगे थीटा लेस देन साइन इनवर्स μ2 स्क्वायर μ1 स्क्वायर माइनस का 1,
तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बोला ए थिन लेंस मेड ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये और फोकल लेंथ दे रखा इज इमर्ज इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये फोकल लेंथ इन ए लिक्विड इज FL, then the ratio FL and F is closest ratio। मतलब ए थिन लेंस मेड ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दे रखा है, फोकल लेंथ ये दे रखा है, इज इमर्ज्ड इन ए लिक्विड। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो 1/f लिख लेते हैं। तो आपने लिखा म्यू माइनस 1, EQ कॉन्वेक्स लेंस है तो 1/r प्लस का 1/r, तो 1/f म्यू माइनस 1 ये 2/r। तो म्यू कितना है? 1.5 माइनस 1 2/r लिख लिया आपने, तो 1/f ये 1/r आ गया। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं। 1/fl अगर आप लिखोगे तो आ जाएगा म्यू माइनस का म्यू l माइनस 1 इंटू ये 2/r। ठीक है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा 9 के आसपास। ठीक है, आंसर आ जाएगा सेकंड। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 40 बोला एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेजुअली मूविंग अवे फ्रॉम फोकल पॉइंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो ये कॉनकेव मिरर है, मूविंग अवे फ्रॉम ए फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ठीक है, along the axis of mirror the graphical representation of the magnitude of linear magnification versus the distance of object from the mirror is correctly given। तो क्या होगा हमारे पास? देखो, an object is gradually moving away from the focal point। मान लो ये फोकल पॉइंट है इसका, अब ये इससे दूर जा रहा है। An object is gradually moving away from the focal point of a concave mirror along the axis of mirror. The graphical representation of magnitude of linear magnification versus distance x from the mirror। नहीं, distance of object from the mirror is, तो distance हमें दे रखी है। मान लो ये अगर मैं x लिख लेता हूं यहां से, तो क्या कंडीशन आएगी? तो m की अगर मैं बात करूं, आप इसको क्या लिख सकते हो? b/u लिख सकते हो। तो 1/f इक्वल टू आप लिखते हो 1/b प्लस का 1/u। ठीक है, अब हमें b/u लिखना है, तो एक काम करते हैं, 1/f माइनस का 1/u इक्वल टू 1/b लिखा, तो इसको u माइनस f अपॉन f u इक्वल टू 1/b, या इसको सीधे u माइनस f अपॉन f u/b आपने लिखा। क्लियर है? अब देखो ये आ गया हमारे पास u/b आ गया, और हमें क्या चाहिए? माइनस का b/u। तो m आपने लिखा, तो माइनस आ जाएगा f अपॉन u माइनस f, या सॉल्व कर लेते हैं अपने लोग। m इक्वल टू आ जाएगा माइनस का f u माइनस f। ये रिलेशन बना हमारे पास। क्लियर है? अब इसको अगर मैं और सही से लिखूं, तो माइनस को अगर मैं हटा दूं तो f और ये f माइनस u बनेगा। तो एक बात तो समझ में आ रही, जब f u के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो f u के बराबर हो जाएगा, तो हमारे पास मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? ये इंक्रीज हो जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, और दूसरी बात अपने लोग अगर देखें, जब x इंक्रीज होगा हमारे पास, ये u जो है ये कैसे चलेगा? निगेटिव में चलेगा, तो ये भी निगेटिव आएगा, माइनस का f। अब इसमें मैं f लिख लेता हूं, और ये निगेटिव में चला तो इसको लिख दिया प्लस। ये रिलेशन बना हमारे पास। ठीक है, तो
पहले तो x 0 होगा, ठीक है, फिर हमारे पास कुछ आएगा, जब x हमारे पास 0 होगा तो माइनस एफ अपॉन एफ आ जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद ये बढ़ता जाएगा हमारे पास, और जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी तो ये क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो इसका जो आंसर बनेगा हमारे पास वो कुछ इस तरीके से आएगा, ये जो ग्राफ दे रखा है इसका थर्ड। तो ये बात कर लेते अपने लोग, m इक्वल टू है 1 और ये कितना आना चाहिए हमारे पास 2f। ये सिंपल सा जानते हैं, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ये डिस्टेंस कितनी हो गई 2f पे, तो जितना ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइज की होती हैं, तो यहां पे m आता है वो 1 आता है हमारे पास, समझ गए, क्लियर है। तो और जब फोकस पे होगा तो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा, इमेज बहुत बड़ी होगी, तो ये इंक्रीज होगा, फिर उसके बाद जैसे दूर जाता जाएगा ये इमेज डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे सबसे कम हो जाएगा 1 आ जाएगा, और इससे जैसे ही आप दूर जाओगे तो ये और कम होती चली जाएगी। तो आंसर अपना कौन सा सही हो जाएगा, आंसर आ जाएगा अपना थर्ड सही है इसका, ठीक है, आंसर थर्ड सही है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 इसको रफ कर लेते हैं। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 बोला है ए बेसल ऑफ डेप्थ 2f 2h इज हाफ फिल्ड विथ ए लिक्विड। तो एक बेसल है, ये h है, ये h है, इसमें 2√2 है और इसमें √2 है। तो एपरेंट पूछा है, तो डी एपरेंट की बात कर लेते हैं, h/√2 प्लस h/2√2, तो h/√2 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2h/√2 प्लस h, यहां पे 2 आ जाएगा, तो 3h/2√2 आ गया। अब इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 से डिवाइड कर दो, तो 3h/√2 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, ठीक है, 3h/√2 डिवाइड बाई 4। तो आंसर कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 42। ये बोला है देयर इज ए स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट एट सम डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/4 इन ए टैंक ऑफ लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया, नेग्लेक्ट एनी रिफ्लेक्शन फ्रॉम बॉटम एंड ऑब्जॉर्प्शन बाय वाटर, परसेंटेज ऑफ लाइट दैट विल इमर्ज अबाउट सरफेस। तो क्या है, यूज द फैक्ट सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल कैप ऑफ हाइट h एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2πRh। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो ये हमें दे रखा है, तो इसको बना लेते हैं अपने लोग। अब मान लो ये क्या बोल रहा है, देयर इज ए स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट एट सम डेप्थ, तो इसको h पे मान लेते हैं अपने लोग। अब क्या होगा, यहां से जो रेज अगर मान लो ये यहां से अगर बाहर निकल रही है तो उतनी रेज बाहर आएगी जब तक TIR नहीं होगा, समझ गए। तो यहां से अगर मैं इसको बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा हमारे पास, यहां पे TIR हो जाएगा, तो ये एंगल मान लेता हूं अगर मैं बीटा, तो ये एंगल भी बीटा होगा, ये भी बीटा आएगा। तो अब ये जो निकल रहा है ये स्फेरिकल सरफेस में लिख रहा है इस तरीके से, तो हम लोग क्या करना है, सॉलिड एंगल फाइंड करना है। तो पहले तो बीटा लिख लेते हैं,
तो ये म्यू कितना दे रखा है 3/4, ये हो गया 1, तो ये लिखा जाएगा म्यू साइन बीटा इक्वल टू, बाहर जा रहा है 1 और ये साइन 90, तो साइन बीटा इक्वल टू आ गया 1/μ, या कितना आएगा ये साइन बीटा की अगर मैं बात करूं तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है 3/4, ठीक है, वही मैं बोलो साइन की वैल्यू एक से ज्यादा तो होगी नहीं, म्यू हमें दे रखा है 3/4, तो साइन बीटा आपने लिखा, ये कितना आ गया 1/μ, तो साइन बीटा ये कितना बनना है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होगा इसका, ठीक है, ये जो आएगा ये हमारे पास 4/3 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 4/3, क्योंकि ये वैल्यू यहां पे जब आप रखोगे ना तो एक से ज्यादा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4/3, साइन बीटा आ गया हमारे पास, ठीक है। अब अपन लोग क्या करते हैं, यहां पे जो सॉलिड एंगल बनेगा तो डी सिग्मा मैं लिख सकता हूं, सॉलिड एंगल जो आप लिखोगे वो कितना आता है 2πr² 1 माइनस कॉस बीटा, ये सिंपल सा लिखा जाएगा। अब हमें ये बोला है कितनी परसेंटेज इससे बाहर निकलेगी, तो वो लिखा जाएगा परसेंटेज सॉलिड एंगल कितना है 2πr² 1 माइनस कॉस बीटा डिवाइड बाई टोटल कितना होता है 4πr², इसको आप सॉल्व कर लेना तो आंसर आ जाएगा 17%, आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। साइन बीटा आप लोगों ने लिख ही लिया है, क्लियर है, साइन बीटा हमारे पास आ गया, कॉस बीटा अपने लोग लिख ही सकते हैं, ठीक है। साइन बीटा का ये ट्राइंगल बनाना तो कॉस बीटा की वैल्यू रख देना, ये 4π से r कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी अपने पास, ठीक। चलो आगे बात कर लेते हैं अपने लोग, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है ए पॉइंट सोर्स इन एयर इज इन फ्रंट ऑफ कर्व्ड सरफेस of a plano convex lens. The radius of curvature of curved surface is 30 cm and refractive index of lens material is 1.5. The focal length, तो सिंपल सा है ये point object is in front of a curved surface of plano convex. तो plano convex है ये, ठीक है, ये radius of curvature हमें r दे रखा है, r कितना दे रखा है आर की बात करें ये 30 सेंटीमीटर हमें दे रखा है, तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी ये तो इनफाइनाइट हो जाएगी, इसको r1 मान लेते हैं, ये r2 होगा क्योंकि सोर्स इधर है, ये सिंपल सा बोला गया है। द रेडियस ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज नियर इन फ्रंट ऑफ कर्व्ड सरफेस, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो फार्मूला लगा देते हैं 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस का 1/r2, तो 1/f म्यू कितना है 3/2 माइनस 1/30 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट है तो 1/f 1/2 इंटू 1/3, तो f इक्वल टू कितना आ गया 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही आंसर होगा अपना, कितना होगा 60 सेंटीमीटर, आंसर चेक करते हैं इसका, 60 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना रे ऑप्टिक्स वाला कंप्लीट हो गया।